अस्सलाम वालेकुम। आज हमारा जो टॉपिक है वो है लिविंग वर्ल्ड इन टाइम। लिविंग वर्ल्ड इन टाइम, जब से इस प्लैनेट अर्थ पर ज़िंदगी का आगाज़ हुआ है उस वक्त से लेकर जानदार जो हैं वो उनमें एवोल्यूशन का अमल हुआ और जिसके नतीजे के तौर पर कई जानदार वजूद में आए और उन्होंने अर्थ पर अपने आप को डोमिनेट किया और मुख्तलिफ जियोलॉजिकल पीरियड्स में वो मौजूद रहे। अब इस चीज़ का हमें पता कैसे चला कि वो किस दौर में, किस पीरियड में ज़मीन पर मौजूद थे और वो डोमिनेंट थे। इससे पहले हम ये थोड़ा सा डिस्कस करेंगे जियोलॉजिकल टाइम चार्ट। अब ये जो जियोलॉजिकल टाइम चार्ट, तो ये कवर्स अर्थ हिस्ट्री, ये अर्थ की हिस्ट्री को कवर करते हैं फ्रॉम its beginning to the present। इसको जियोलॉजिकल टाइम चार्ट कहा जाता है क्योंकि ये जो जियोलॉजिकल टाइम चार्ट अर्थ हिस्ट्री को कवर करते हैं फ्रॉम इट्स बिगिनिंग टू द प्रेजेंट। जब से ज़मीन वजूद में आई है उस वक़्त से लेकर अब तक। अब इस जियोलॉजिकल टाइम चार्ट के मुताबिक उस पीरियड्स को डिवाइड किया गया है एरा और पीरियड में। अब एरा क्या होता है, तो जहां पर मैंने मेंशन किया है सेवरल हंड्रेड मिलियन ईयर्स इन जियोलॉजी। अब जियोलॉजी स्टडी ऑफ अर्थ को कहा जाता है, तो जियोलॉजी स्टडी ऑफ अर्थ उसमें जो सेवरल हंड्रेड मिलियन ईयर्स का पीरियड होता है उसको इरा कहते हैं। यानी ये एक लेक्चर पीरियड होता है और इस पीरियड इरा को फिर पीरियड्स में डिवाइड किया जाता है। पीरियड्स उसका जो ड्यूरेशन है वो कम होता है, स्मॉल होता है। जैसे डायग्राम आपके सामने है कि मुख्तलिफ इराज हैं। एक उसको सीनोजोइक कहा जाता है, एक भी उसको मीजोजोइक कहा जाता है और एक पेलियोजोइक कहा जाता है। अब सीनोजोइक उसको फिर आगे टू पीरियड्स में डिवाइड किया जाता है। एक को क्वाटरनरी कहा जाता है और दूसरे को टर्शरी कहा जाता है। उसके बाद मीजोजोइक इरा, उसमें तीन पीरियड हैं, क्रीटेशियस है, यूरेसिक है और ट्राइएसिक है। उसके बाद पेलियोजोइक इरा, उसमें पर्मियन पीरियड है, कार्बोनिफेरस, डेवोनियन, सिलोरियन, आर्डोविसन और कैम्ब्रियन के मुख्तलिफ पीरियड्स हैं। और एक इरा उसको कहते हैं प्रोटेरोजोइक,
अब जो सीनोजोइक इरा जो 70 मिलियन ईयर्स अगो, 70 मिलियन साल पहले, और इसमें जो मुख्तलिफ पीरियड्स हैं मीजोजोइक इरा में, उसमें एक है क्रीटेशियस, ये है 135 मिलियन ईयर्स अगो। यूरासिक ये है 180 मिलियन ईयर्स अगो। और ट्राइएसिक ये है 225 मिलियन ईयर्स अगो। पर्मियन ये 270 मिलियन, कार्बोनिफेरस पीरियड 350 मिलियन, डेवोनियन 400 मिलियन, सिल्यूरियन 440 मिलियन, ऑर्डोविसियन 500 मिलियन ईयर्स अगो, और कैम्ब्रियन 600 मिलियन। अब जो सीनोजोइक इरा है, इस इरा में मैमल्स, इसको मैमल पीरियड कहा जाता है, कि मैमल्स ओरिजिनेट हुए और उन्होंने डोमिनेट किया, और बर्ड्स भी इसमें आ जाते हैं, मैमल्स आ जाते हैं, इसमें ज़्यादातर बर्ड्स आ जाते हैं, एंजियोस्पर्म आ जाते हैं। एंजियोस्पर्म फ्लावरिंग प्लांट को कहा जाता है। अब आप इसमें देख सकते हैं कि मसलन ये लिखा हुआ है एंजियोस्पर्म्स। अब कैसे इसको आप कैलकुलेट करेंगे, कैसे इसको अंडरस्टैंड करेंगे? इसमें आपने ये देखना है कि इसके ये जो जहाँ पर इसका जो पॉइंटेड एंड है, ये एंड हो रहा है 225 मिलियन पर। इसका मतलब ये होता है कि ये जहाँ से इस पीरियड में ओरिजिनेट हुए, जो कि ट्राइएसिक है, जहाँ से ओरिजिनेट हुए, और जो जिम्नोस्पर्म उनको कहा जाता है जो फ्लावरिंग प्लांट नहीं होते, उनको जिम्नोस्पर्म का नाम दिया जाता है। ये भी सीड प्रोड्यूसिंग प्लांट हैं, और एंजियोस्पर्म ये भी सीड प्रोड्यूसिंग प्लांट हैं, दोनों सीड प्रोड्यूसिंग प्लांट हैं। अब जो जिम्नोस्पर्म्स हैं, ये तकरीबन 270 मिलियन ईयर्स अगो के वजूद में आए, और जो फर्म्स हैं ये तकरीबन आप कह रहे हैं 350 मिलियन ईयर्स, 350 मिलियन ईयर्स अगो ये वजूद में आए। जबकि फंजाई है, जब एज ऑफ एलजी है, ये सारे जहाँ पर चले जाते हैं, ये तकरीबन 440 मिलियन में 500 मिलियन और 600 मिलियन ईयर, और इनका जो वजूद है, ओरिजिन है, वो है प्रोटेरोजोइक then 2000 मिलियन ईयर्स अगो। उस वक्त ये ओरिजिनेट हुए। इसी तरह से आप इनको देख सकते हैं कि इनवर्टिब्रेट, तो इनवर्टिब्रेट ज़्यादातर ये आए हैं तकरीबन 180 मिलियन ईयर्स में, then 180 और 225 मिलियन ईयर्स। और इससे पहले जो हैं उनको ट्राइलोबाइट्स कहा जाता है, ये वजूद में आए, ये ट्राइलोबाइट्स का मतलब क्या है? ये फॉसल मैरीन आर्थ्रोपोड हैं। आर्थ्रोपोड हशरात को कहा जाता है, मैरीन जो समुंदर में पाए जाते हैं, समुंदर के पानी में फॉसल जो लिविंग कंडीशन में नहीं हैं, उनके फॉसल मौजूद हैं, तो उनको ट्राइलोबाइट्स कहा जाता है, जिन्हें फॉसल मैरीन आर्थ्रोपोड कहा जाता है। तो ये तकरीबन आप ये कह दें कि 500 मिलियन ईयर्स अगो ये ओरिजिनेट हुए। इस तरह से जो एम्फीबियंस हैं, ये तकरीबन आप 440 मिलियन ईयर्स अगो, और रेप्टाइल जो हैं ये तकरीबन 270 मिलियन ईयर्स अगो ये वजूद में आए। अब ये इनके ओरिजिन को शो कर रहा है कि जियोलॉजिकल टाइम चार्ट। अब ये हमें कैसे पता चलता है कि फलां प्लांट या फलां एनिमल्स
इतने अर्सा पहले मौजूद थे। जैसे मैं शुरू में आपको बताया था कि जब से इस प्लैनेट अर्थ पर ज़िंदगी का आगाज़ हुआ है तो बहुत से जानदार इवॉल्व हुए और वो मुख्तलिफ पीरियड्स में उन्होंने अपने आप को डोमिनेट किया। जैसे आप डायनासोर्स के मतलब सुनते हैं, रेप्टाइल्स में, तो एक पीरियड में वो उन्होंने डोमिनेट किया, लेकिन उसके बाद वो ख़त्म हो गए। अब ये कैसे पता चलता है? तो ये सारा जो इसमें 2 पॉइंट इसमें इम्पोर्टेंट हैं। एक तो डिस्कवरी एंड स्टडी ऑफ फॉसिल है। डिस्कवरी एंड स्टडी ऑफ fossils. Study of fossils. कि फॉसिल्स की स्टडी से पता चलता है कि कौन सा जानदार किस पीरियड में वजूद में आया होगा। तो होता ये है कि जब इर्तिका का अमल होता है तो उस इर्तिका के नतीजे के तौर पर जो नई सेडिमेंट्स होती हैं आर लेड डाउन, नई तहें बनना शुरू हो जाती हैं। अगर इसको आप ऐसा समझ दें कि कुछ चट्टानें, उनको हम कहते हैं सेडिमेंट्री रॉक्स का नाम दिया जाता है। सेडिमेंट्री रॉक्स, सेडिमेंट्री रॉक्स उनको कहा जाता है। सेडिमेंट्री रॉक्स यानी वो रॉक्स जिनमें तहें होती हैं, सेडिमेंट्स होती हैं, उनको कहा जाता है। इसी तरह से अगर आप इसको इस तरह से ले लें कि जब ज़मीन की खुदाई की जाती है तो खुदाई के दौरान भी मुख्तलिफ लेयर्स आपको स्टडी करने के लिए मिलेंगी। अब वो जब सेडिमेंट्स को स्टडी किया जाता है तो उससे भी अंदाज़ा हो जाएगा। क्यों? क्योंकि जिस पीरियड में कोई जानदार मौजूद होगा उसके फॉसिल्स लेयर्स में मौजूद होंगे, सेडिमेंट्स में मौजूद होंगे। कि मसलन अगर इस तरह से सेडिमेंट्स हैं, लेयर्स हैं, जिस तरह से ये लेयर्स हैं। अब अगर कोई फॉसिल हमें जहाँ से मिलता है, जगह से मिलता है, और एक फॉसिल हमें जहाँ पर मिलता है, अब जो डीपर लेयर में फॉसिल होगा उसकी एज ज़्यादा होगी, और जो जंगल लेयर्स में मिलेगा उसकी एज कम होगी, यानी वो फ्रेश फॉसिल होगा। और जितना वो डीप होगा उतना ही वो ओल्ड फॉसिल कहलाएगा। अब अगर फॉसिल जहाँ से वो मिलता है तो इसका मतलब है कि वो ओल्ड है। और अगर जहाँ पर मुख्तलिफ फॉसिल्स मिलते हैं, जहाँ पर मुख्तलिफ फॉसिल्स मिलते हैं, मुख्तलिफ फॉसिल जहाँ पर मिलते हैं, तो इसका मतलब ये होगा कि ये जितने भी जानदार जहाँ पर जिनके फॉसिल मौजूद हैं वो एक वक्त पर इकट्ठे पाए जाते थे, एक पीरियड में इकट्ठे पाए जाते थे, इसलिए उनके फॉसिल जो है वो एक लेयर में मिलेंगे। लेकिन इसमें एक कंडीशन है, वो कंडीशन ये है कि ये जो लेयर्स हैं इनको डिस्टर्ब ना किया गया हो। क्योंकि अगर हम खुदाई करते हैं और खुदाई करने के बाद उसको फिल कर देते दोबारा उसी मिट्टी से, तो नीचे वाला फॉसिल ऊपर आ जाएगा, ऊपर वाला नीचे चला जाएगा, तो उसकी सही जो एज है वो आप कैलकुलेट नहीं कर सकेंगे। तो इस तरह से उनको कैलकुलेट किया जाता है। और दूसरा तरीका ये होता है जिसको रेडियो एक्टिव मटीरियल कहा जाता है, रेडियो
एक्टिव मटेरियल। अब रेडियो एक्टिव मटेरियल वो जो फॉसल होगा उसमें मौजूद होगा, और जैसे जैसे ओल्ड होता जाएगा रेडियो एक्टिव मटेरियल उसकी जो क्वांटिटी है वो कम होती जाएगी। आपने पढ़ा होगा कि एक हाफ लाइफ पीरियड होता है कि मखसूस पीरियड के बाद रेडियो एक्टिव की जो अमाउंट है वो हाफ हो जाती है। इस तरह से जितना फॉसल ओल्ड होगा उतना उसमें रेडियो एक्टिव मटेरियल कम होगा, और जितना फ्रेश होगा रेडियो एक्टिव मटेरियल ज़्यादा होगा। तो ये है लिविंग वर्ल्ड एंड टाइम, कि जिसमें आपने जियोलॉजिकल टाइम चार्ट उसको समझना है कि ये क्या होता है। तो ये कवर्स अर्थ हिस्ट्री फ्रॉम इट्स बिगिनिंग टू द प्रेजेंट। तो उसके बाद फिर आपने ये देखना है कि ज़मीन पर जैसे जैसे इर्तिका का अमल हुआ नए नए जानदार वजूद में आए और उन्होंने मुख्तलिफ पीरियड्स में अर्थ पर अपने आप को डोमिनेट किया। अब वो कैसे पता चलेगा? तो उसमें है स्टडी एंड डिस्कवरी ऑफ फॉसल्स, और दूसरा तरीका ये होगा रेडियो एक्टिव मटेरियल की अमाउंट। अब रेडियो एक्टिव मटेरियल की अमाउंट से रॉक उसकी एज को डिटरमिन किया जा सकता है, और जिससे फॉसल की एज भी डिटरमिन हो जाएगी। शुक्रिया। अगला जो हमारा आर्टिकल होगा कल वो फाइलेटिक लाइनेज के मुताल्लिक होगा। फाइलेटिक लाइनेज और बायोडाइवर्सिटी के मुताल्लिक होगा। तो एक मैं आपसे बात करना चाहूँगा कि जिस तरह से डेली लेक्चर हो रहे हैं आप इनको अच्छे तरीके से अभी से याद करते जाएं, क्योंकि जितना टाइम आप ज़ाया करेंगे आपका सिलेबस मुकम्मल नहीं हो सकेगा। शुक्रिया। अस्सलाम।